कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर वालों का आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल कंप्लीट 2 मार्क क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के किन तरीके से बन सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में हर साल इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकेगा तो सॉल्व कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पूरा सूटेबल लिखना है। ठीक, उसके बाद कायरल मालिक्यूल क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री विथ एग्जाम्पल। उसके बाद मीजो कंपाउंड क्या होता है और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, डिफाइन इनेंशियोमर, इनेंशियोमर क्या होते हैं उनका डिफिनीशन लिखना है और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो सब एकदम सूटेबल तरीके से लिखना है। अब इस तरीके से क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है तो सबसे पहले इनके बारे में लिखेंगे कि ये होता क्या है, फिर हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल और इन सभी के एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनेंशियोमर तक हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है डिफाइन अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री विथ एग्जाम्पल, डिफाइन मीजो कंपाउंड विथ एग्जाम्पल, डिफाइन रेसिमाइजेशन एंड रेसमिक मॉडिफिकेशन। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को 1 मिनट नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ एटम एंड गिव फार्मूला कैलकुलेट आइसोमेरिक फॉर्म। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट में आप लोग कम से कम इतने क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और इन सभी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, या फिर सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट में आप लोग को कम से कम उतने क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में चलिए देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जो आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से तैयार करके एग्जाम में जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ 2 मेथड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा क्वेश्चन है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है और उनका एग्जाम्पल भी साथ में लिखना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी साथ साथ में लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल ऑफ साइन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेलेक्ट क्या है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल ऑफ ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का डिफाइन कन्फर्मेशन विथ एग्जाम्पल कन्फर्मर्स। ठीक, तो इतने क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को यूनिट 2 में एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इन सभी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो बताइएगा। वैसे आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नहीं तो हो नहीं पाएगा तो बताइए करूँगा। वैसे शायद मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 की कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है क्या है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके यूज क्या होते हैं वो लिखना है। राइट द रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके क्या होते हैं, पायरोल स्ट्रक्चर बताना है। अगर यूज पता है वो भी लिख देना है। राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिकल यूजेज ऑफ थायोफेन डेरिवेटिव। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं फ्यूरान को, वो भी लिखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिकल यूजेज ऑफ पायरोल डेरिवेटिव। पायरोल डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके मेडिकल यूजेज क्या होते हैं, वो सब यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन। थायोपिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताना है। उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिकल यूजेज ऑफ फ्यूरान डेरिवेटिव। ठीक, फ्यूरान डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके मेडिकल यूजेज क्या होते हैं, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होता है, नेम द कंपाउंड कंटेनिंग हेट्रोएटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल हेट्रोएटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, क्या है, राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिकल यूजेज ऑफ ड्रग कंटेनिंग फ्यूरान न्यूक्लियस। तो दोस्तों आप लोग को यूनिट 2 में केवल 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन कभी कभी डिटेल भी पूछ सकता है। अगर डिटेल पूछेगा तो 7 से 10 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन अगर डिटेल पूछेगा तो 7 नंबर में लिखना रहेगा, नहीं तो 2 नंबर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 का। यूनिट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए यूनिट 4 का भी देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर में ही आता है, इसीलिए 2 नंबर के ही बेस पे बनाया हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन है गिव द रीजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पिरिमिडीन। ठीक, पायरिडीन है। अगला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिकल यूजेज ऑफ ड्रग कंटेनिंग एजीपी न्यूक्लियस। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन देख लेना अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट एनी वन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायराजोल। ठीक, और क्या है क्वेश्चन, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ प्यूरिन। अब प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके यूज क्या होते हैं, ये भी लिखना है। उसके बाद राइट एनी वन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एक्रीडीन। एक्रीडीन का कोई एक मेथड ऑफ सिंथेसिस आप लोग को लिख के बता देना है। गिव द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ पायरिमिडीन। देखिए प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कभी प्यूरिन का पिरिमिडीन में लिख देते हैं और पिरिमिडीन का प्यूरिन में लिख देते हैं। तो पायराजोल, प्यूरिन, पिरिमिडीन ये सब के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन है राइट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एजीपीएंस। राइट एनी वन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पेरिडीन। उसके बाद एक्रीडीन का लिखना है, एक्रीडीन का भी तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राइट द स्ट्रक्चर मेडिकल यूज ऑफ कंटेनिंग ऑफ ड्रग फ्यूरान न्यूक्लियस। गिव एनी वन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ आइसोक्यूनिन। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ पेरिडीन डेरिवेटिव। जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले एक बार एकदम अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इसीलिए बनाया हूँ जिससे आप लोग कम से कम इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही नहीं आप लोग का हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर, 7 नंबर में और 10 नंबर में भी हेल्प कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन 2 नंबर का 7 और 10 में भी मैचिंग हो सकते हैं। तो एकदम अच्छी तरीके से इतने टॉपिक, इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग यूनिट 5 का। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डार्किन रिएक्शन हमारा क्या होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा है ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद इनलिस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन्यूमरेट द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डार्किन रिएक्शन। वॉल्फ क्रिस्टल रिएक्शन के बारे में लिखना है, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट द एप्लीकेशन ऑफ ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए यूनिट 5 में केवल आप लोग को 8 क्वेश्चन तैयार करना है और यूनिट 4 में आप लोग को केवल 12 क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद यूनिट 3 में आप लोग को केवल 11 क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और यूनिट 2 में 8 क्वेश्चन केवल तैयार करना है और यूनिट 1 में आप लोग को केवल 11 क्वेश्चन तैयार करना है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग कम से कम इतना क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का, सभी सब्जेक्ट का अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
like, comment, share and subscribe this channel. And any doubt or any confusion then you ask directly me anywhere, जैसे कि कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, सपोर्टिंग आप फार्म से आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग का चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग फॉलो करके वहाँ पर भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो पूछने की बहुत जगह है, कहीं पर भी कोई डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आप लोग ऐप यूज करते हैं वहाँ पर सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।